नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम भगवान वीरभद्र की बात करेंगे। वीरभद्र की साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधनाओं में गिनी जाती है। जो कोई आदमी वीरभद्र की साधना कर लेता है वो अपने आप में एक महाशक्ति बन जाता है। यदि वीरभद्र आप पर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको इस संसार में जो कोई भी चीज दुर्लभ है, अलभ्य है, वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। वीरभद्र की साधना विशेषकर तो शत्रु संहार के लिए की जाती है, लेकिन शत्रु संहार ही नहीं, आप इससे जगत कल्याण भी कर सकते हो। हमारे मित्र हैं भूर सिंह जी, उन्होंने वीरभद्र की साधना के द्वारा कई बीमारों का इलाज भी किया है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई जैसे बड़े अस्पताल में भर्ती है, बीमार है, उसके पास अब पैसे नहीं हैं, तो वो वीरभद्र भगवान से अर्ज करते थे, तो उनको कुछ नंबर अपने दिमाग में ऐसे फ्लैश होते थे, तो उसको नंबर बताते थे, भैया तू ये नंबर लगा ले जा, और ये नंबर लगा करके तेरे से जो पैसा आए उससे अपने मरीज का, अपने बीमार का, माता पिता का, किसी का भी इलाज करवा। वो आदमी वो नंबर लगाता था और नंबर लगाने के बाद में उसका लॉटरी या कुछ भी होता था, वो सट्टा जुआ कुछ भी होता था, वो खुल जाता था। तो खुलने से उसको अच्छा पैसा मिल जाता था और उस पैसे से वो अपना बीमार का इलाज भी करवा लेता था। मतलब यह है कि आप इस संसार में यदि कोई भला काम करना चाहते हैं, नेकी की राह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, तो वीरभद्र भगवान की जो साधना है वो साधना आपके बहुत काम की साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है। शत्रु को मारना हो, मतलब कोई ऐसा दुष्ट आदमी हो कि वो जीने के लायक ही नहीं है और फिर भी जी रहा है धरती पर ज़बरदस्ती भगवान से छुप के, तो उसके मारण प्रयोग के लिए आप वीरभद्र भगवान का इस्तेमाल कर सकते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो। कई ऐसा भी हो गया कि किसी को सम्मोहित करना है, ये वो सम्मोहन नहीं है जो वशीकरण की ट्रकें भर भर के यूट्यूब पर चलता है, ध्यान रखना, ये वो वशीकरण नहीं है, ये सम्मोहन है। सम्मोहन का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति है, यदि कोई लड़की है, मान लो जैसे किसी के गलत चक्कर में पड़ गई है और वो उसके बस में आ गई है पूरी तरह से, तो उसको सम्मोहित करके उसकी राह बदली जा सकती है। कोई ऐसा दुष्ट आदमी है जो परेशान कर रहा है, तो उसको सम्मोहित करके उसे अच्छा आदमी बनाया जा सकता है। तो सम्मोहन में भी इस साधना का होता है। उच्चाटन में भी इसका प्रयोग होता है कि कोई दुष्ट आदमी आपके आसपास रहने लग गया और वो परेशान करता है सबको, तो आप वीरभद्र भगवान की के मंत्र का प्रयोग करके उस आदमी को उच्चाटन करवा सकते हो। वो आदमी फिर वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं दिखेगा, भाग जाएगा छोड़ के। किसी का भी आकर्षण कर सकते हो। मतलब क्या है कि कोई आदमी जैसे घर छोड़ के भाग गया है, चला गया है, या कहीं कुछ ऐसा हो गया है कि वो घर वापस नहीं आना चाहता है, तो आप आकर्षण की दुनिया में जा कर के और उसको वापस बुला सकते हो। बस सिर्फ जो मंत्र है वीरभद्र भगवान का, उस मंत्र का प्रयोग करके और आकर्षणी मुद्रा से उसे वापस बुलाया जा सकता है। कोई आदमी बीमार पड़ गया है, बहुत गहरा बीमार है, उसको ठीक करना है, तो वीरभद्र भगवान की साधना से उसको ठीक किया जा सकता है, उसको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। कैसी भी रोग हो, रोग से मुक्ति की जा सकती है, ऋण से मुक्ति की जा सकती है। किसी की कोई कर्ज वगैरह बढ़ गया हो, बहुत परेशानी बढ़ गई हो, तो वीरभद्र भगवान की साधना से उसके कर्ज वगैरह भी उतर सकते हैं। स्तंभन में भी वीरभद्र भगवान की साधना बड़ी काम की है। मतलब क्या है कि कोई आदमी, जैसे आप कहीं 10 शत्रुओं में घिर गए हो बीच में, तो आप सिर्फ वीरभद्र भगवान के मंत्र का प्रयोग करो, तुरंत वो जितने भी लोग हैं सब स्तंभित हो जाएंगे, आप पर कोई भी वार नहीं कर सकेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे हम में इन पर वार करने की शक्ति नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1000 प्रयोग ऐसे हैं जिनमें वीरभद्र भगवान के मंत्र का प्रयोग करके आप अपने जीवन में एक अच्छा फल प्राप्त कर सकते हो, एक अच्छी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, ये साधना होगी कैसे वो मैं बता देता हूँ। 2 तरीके से ये साधना होती है और 3 प्रकार से साधना होती है। एक तो साधना होती है साबर पद्धति से, दूसरी साधना होती है अघोर पद्धति से,
और तीसरी साधना होती है वैदिक पद्धति से। आज जो मैं साधना बता रहा हूँ ये साधना वैदिक पद्धति से होने वाली साधना है और इस साधना में टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन सिद्धि सॉलिड मिलती है। साबर साधना और अघोर साधना में सिद्धि जल्दी मिलती है और जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। इसमें सिद्धि मिलती भी मुश्किल से है और मिटती भी मुश्किल से है, क्योंकि ये जो साधना है ये कोई हर कोई नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ जो साधक है वही कर सकता है, क्योंकि इसमें लंबा पीरियड लगता है और काफ़ी देर तक धैर्य बनाए रखना पड़ता है। कई प्रकार के अनुभव उसको होते हैं साधना के दौरान, उन अनुभवों को संजो करके रखना पड़ता है, निडर रहना पड़ता है और देर तक ये साधना चलती रहती है। लेकिन यदि आपकी कोई मनोकामना हो कि पर्टिकुलर किसी एक ही मनोकामना के लिए आप वीरभद्र भगवान का पूजन कर रहे हो, उन ध्यान कर रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, तो 21 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 21 दिन में 108 माला आपको जपनी पड़ेगी रुद्राक्ष से। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ईशान दिशा की तरफ मुंह करके वीरभद्र भगवान का आह्वान आपको करना पड़ेगा। दोस्तों ये साधना सोमवार के दिन से शुरू होती है और सोमवार के दिन से शुरू होकर के 21 दिन तक मनोकामना के लिए आपको करना पड़ता है। तो ध्यान और अंगन्यास, ध्यान, मंत्र वगैरह वही रहेंगे, लेकिन 21 दिन सिर्फ 108 माला कर लीजिए। आपका जो भी कोई काम होगा वो सारा काम हो जाएगा। आपको दर्शन नहीं होंगे, प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण हो और साधना की बाकायदा सिद्धि हो, तो आपको ये साधना 121 दिन तक करनी पड़ती है। श्रावण मास के लगते ही, इधर श्रावण मास लगा, लगते ही आपको 121 दिन तक ये साधना रात्रि काल में करनी पड़ती है। साधना बड़ी सौम्य है, बहुत उत्तम साधना है। वीरभद्र भगवान जब आपके सामने प्रकट होते हैं तो आप पहले ही तैयारी करके रखें कि डरे नहीं, क्योंकि वीरभद्र भगवान बड़े विकराल रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शिव जी के गण हैं तो विकराल रूप में प्रकट होते हैं, तो आपको डरना मना है, क्योंकि ये उनके आने का तरीका है। आपको डराने के लिए नहीं आते हैं, वैसे वे जैसे हैं वैसे उस प्रकार से ही आपके सामने आएंगे। तो जिन्होंने भी वीरभद्र भगवान के दर्शन किए उनका ये मानना है कि वीरभद्र भगवान एक विशालकाय पर्वत जैसे शरीर के और महावज्र हाथ में लिए हुए घनघोर नाद करते हुए प्रकट होते हैं। उस समय आपको निश्चिंत होकर के प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक भगवान के दर्शन करने, उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेना है, उनको अर्घ देना है, उनको भोग प्रसाद वगैरह देना है। दोस्तों ये साधना जो है ना वो आम जगह नहीं होती है। ये साधना शिवजी के मंदिर में होती है। कोई शिवजी का पुराना मंदिर हो, जितना पुराना मंदिर हो उतनी ही ये साधना बढ़िया रहती है वहाँ, क्योंकि जितना पुराना शिवलिंग होगा उतनी ही स्पष्टता रहेगी वीरभद्र भगवान को आने में। तो 121 दिन जाप में आपको शिवजी के मंदिर में अगर बैठते हैं तो आपको मुंह का सवाल नहीं है कि किधर करना है, सिर्फ शिवजी जिधर है, शिवलिंग जिधर है उस तरफ मुंह करना है। क्योंकि शिवजी के मंदिर में क्या होता है, हर मंदिर में गुंबज होता है और गुंबज के नीचे आने पर दिशाएं गौण हो जाती है। फिर आपको किसी भी दिशा में कोई आवश्यकता नहीं है मुंह रखने की, सिर्फ भगवान की तरफ मुंह रखो, वो बढ़िया है। यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर 121 दिन के कर रहे हैं तो आपको श्रावण के पहले दिन से करना पड़ेगा, प्रतिपदा से श्रावण के। और यदि आप 21 दिन के कर रहे हैं तो आपको सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार के दिन से साधना को करना पड़ेगा। साधना को करने से पहले अच्छी तरह से रुद्राभिषेक कर लें। रुद्राभिषेक करके भगवान शिव से प्रार्थना कर लें कि भगवान शिव, मुझे वीरभद्र भगवान की सिद्धि करनी है, आप कृपा करके मुझे वीरभद्र भगवान की सिद्धि देने की कृपा करें। बस ये प्रार्थना करने के बाद में उससे पहले आप थोड़ा सा, जो मैं रोज़ बताया करता हूँ, वो दिक्पालों का पूजन है, नक्षत्रपालों का पूजन, देवताओं का, जो पितरों का पूजन है, गणेश जी का पूजन है, गुरु जी का पूजन है, कुल देवी का पूजन है, कुल देवता का पूजन, ये सब छोटा छोटा पूजन करके पहले फारिग हो लें, निवृत्त हो लें, ताकि क्या है कि आपकी साधना में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए और उल्टा ये साधना में आपकी मदद करते रहें सब। अब यहाँ से आपकी साधना होती है शुरू। इसमें तेल का, मीठे तेल का दीपक जलाना पड़ता है या फिर शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना पड़ता है। 121 दिन की साधना हो तो तेल का दीपक, और 21 दिन की साधना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए हो, तो आपको घी का दीपक जलाना पड़ता है। वैसे आप घी का दीपक दोनों साधनों में जला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से भगवान शिव जी की एक माला जप करके, गुरु मंत्र की एक माला जप करके
और फिर सफ़ेद कलर के आसन पर विराजमान होकर, सफ़ेद कलर का ऊन का आसन हो उस पर विराजमान होकर के, और फिर इस साधना को रुद्राक्ष की माला से आपको करना पड़ेगा। रुद्राक्ष की माला अभिमंत्रित शुद्ध साधित होनी चाहिए और उसमें कोई ज़्यादा कहीं से लाने की या 5-5 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। मालाएं आराम से शुद्ध साधित खुद कर सकते हो। उसका आप पूछ लोगे तो मैं तरीका बता दूंगा आपको। कहीं बिना मतलब का रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र भगवान का एक यंत्र बनता है, वो यंत्र मैं स्क्रीन पर देता हूँ। वो यंत्र आप स्थापित करके और उस यंत्र की पूजा करनी पड़ती है। उस यंत्र की पूजा करने के बाद में उस यंत्र के बीचों बीच एक कलश रखना पड़ता है। उस कलश में शुद्ध गंगाजल भरना पड़ता है ताकि कई दिन आपकी साधना रहेगी तो जल खराब नहीं हो। गंगाजल भर करके उस कलश को लाल कपड़े से, कलश मतलब तांबे का कलश हो, तांबे का कलश रखना पड़ता है और लाल कपड़े से उसको ढक करके ऊपर और कलावे से उसको अच्छी तरह से बांध देना पड़ता है। आपको 108 माला प्रति रात जपनी है, क्योंकि महाशक्ति बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस साधना में मेहनत बहुत होती है लेकिन सिद्धि उतनी गजब होती है। फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ना तो दूर की चीज़ है, सोच नहीं सकता बिगाड़ने के बारे में। पल भर में किसी भी व्यक्ति को आप चाहो तो स्वर्गलोक पहुंचा सकते हो। व्यक्ति नहीं, दुष्ट को, क्योंकि किसी संत पर प्रहार करने से तो शिव जी खुद नाराज होते हैं, और दुष्ट पर प्रहार कर दिया तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्टमार्टम में भी नहीं आएगा आपने जो किया है, वो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए जो मरने के योग्य है, तो फिर उनके लिए आप प्रयोग कर सकते हो। अब 108 माला आपको 121 माला आपको रोज जपनी है और 121 माला 121 दिनों तक आपको जपनी है। धीरे 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 करके दिन बीतते जाएंगे, लेकिन जो सावधानियां हैं वो रखनी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए, इसलिए भोजन कम से कम करें, लिक्विड ज़्यादा ले लें। साधना में आपको सफ़ेद कलर के कपड़ों का प्रयोग करना है, तो सफ़ेद कलर के बिना सिले हुए कपड़े प्रयोग करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साधना में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो दुनिया की हर लड़की को माता बहन की दृष्टि से देखना ही शुरू कर दें और देखना ही बंद कर दें। सबसे बढ़िया तो यह है कि एकांतवास हो, खुद के हाथ से बना करके भोजन करें। अगर हो सकता है तो खुद के हाथ से बना करके भोजन करें। भूमि पर सोना हो, नित्य दान पुण्य करना हो, गायों कुत्तों को, जो कोई भी पशु पक्षी आते हैं उनको खाना खिलाना, भोजन कराना, ये सब आपका काम रहना चाहिए। इस प्रकार से इस साधना की जो नियमावली है उसको थोड़ा ध्यान में रख करके और फिर इस साधना को करेंगे तो आप पर भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। बाकी बातें मैंने बता दी है। अब इसमें 32 अक्षरी मंत्र है, वो 32 अक्षरी मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, और जब जाप आपके पूर्ण हो जाए तब आपको यथाशक्ति हवन करना पड़ेगा। और हवन में जो चीज़ें काम आएगी वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हवन में देखो, तिल चाहिए, साफ सुथरे तिल, पंचगव्य चाहिए, और दुर्वा जो होती है वो दुर्वा हवन में चाहिए। वट की लकड़ी, जो बरगद का पेड़ होता है उसकी लकड़ी हवन में इस्तेमाल होगी। आपा मार्ग और खर तुलसी, खर तुलसी बोलते हैं श्यामा तुलसी को, जो जंगल में पैदा होती है वो खर तुलसी है। तो खर तुलसी जो होती है वो, उसकी लकड़ी और आपा मार्ग, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। और जप काल के दौरान आपको पानी वाले नारियल की बलि देनी है, बलि मंत्रों के साथ पानी वाले नारियल की बलि देनी है। मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, स्वास्थ्य, रोग मुक्ति, स्तंभन, किसी भी काम के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करके आराम से अपना कार्य कर सकते हो और वीरभद्र भगवान के दर्शन कर सकते हो। वीरभद्र भगवान जब दर्शन देंगे आपको, तो आपको अपनी चोटी का एक बाल देंगे। वो बाल क्या करना है, आपको एक ताबीज़ में मंडवा करके और अपने राइट हैंड जो होता है ना, राइट हैंड के बाजू पर यहाँ ताबीज़ बांध लेना है। अब आपको कोई भी काम हो, 3 बार मंत्र का जाप करो, ताबीज़ को छू करके तुरंत आपका काम हो जाएगा। कोई भी काम हो दुनिया का, कैसा भी काम हो, कितना भी खतरनाक काम हो, कितना भी बढ़िया काम हो, आपका काम हो जाएगा। इस साधना का प्रयोग यदि आप सिर्फ भले के लिए करते हैं, अच्छे कामों के लिए करते हैं, जगत कल्याण के लिए करते हैं, सृजन के लिए करते हैं, तो क्या होता है, तो ये होता है कि आप पर वीरभद्र भगवान तो प्रसन्न रहते ही हैं, उनके साथ साथ भगवान गौरी शंकर भी प्रसन्न रहते हैं। और गौरी शंकर भगवान आपको अपना दर्शन भी देते हैं, अपना वरदहस्त आपके सर पर भी रखते हैं। इस प्रकार से आप भगवान के लाडले हो जाते हो। यदि इस प्रकार से आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहे और हर कर्म भगवान को समर्पित करते रहे कि भगवान वीरभद्र भगवान की साधना सिद्धि के द्वारा मैंने ये कर्म किया, हे महादेव बाबा मैं ये कर्म आपको समर्पित करता हूँ,
इस कर्म का जो भी फल होता है मैं आपको समर्पित करता हूँ। बस ऐसा कहते जाइए आप, और इसे कहने के साथ ही आपको भगवान से लिंक बन जाएगा। भगवान आपको दर्शन देने के लिए प्रत्यक्ष आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम में आएगा वो मैं मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र है ओम वीरभद्राय अति क्रूराय रुद्र कोपम संभवाय सर्वदुष्ट निवारणाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करके आप वीरभद्र भगवान की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इसमें जो ध्यान और जो अंगन्यास वगैरह हैं, वो अंगन्यास वगैरह ध्यान वगैरह अगर मैं सब दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो, आराम से मैं आपको ये सब चीज़ें दे दूंगा। और गुरु दीक्षा लेकर के फिर आप इस साधना को शुरू करें, ताकि आपकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए और आपकी साधना बिल्कुल फलीभूत हो भगवान के अच्छी तरीके से, और आप एक महाशक्ति अपने महाशक्ति के दर्शन कर सको और उनकी सिद्धियों के द्वारा जगत में जगत कल्याण के अच्छे अच्छे कार्य कर सको। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय वीरभद्र भगवान की, जय महादेव बाबा की।